हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 3 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें कि सेकंड शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी थी, तो जितने लोगों से मैंने बातचीत की है उनमें से मैक्सिमम कैंडिडेट के कहने हैं कि सेकंड शिफ्ट का पेपर मॉडरेट लेवल के रखे गए थे। कुछ कैंडिडेट के कहने हैं पेपर इजी टू मॉडरेट भी आए हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट मॉडरेट बता रहे हैं पेपर को। देखिए, जो यहाँ पे मैथमेटिक्स का पोर्शन से सवाल पूछा गया है, मैथमेटिक्स में लगभग 6 से 7 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बहुत अच्छी रखी गई है। जो रीजनिंग का पोर्शन है वहां पे भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन की जो डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी रखी गई। आज पजल से भी प्रश्न आए हैं, कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है, सिलोगिज्म वाले प्रश्न है। तो ये सब दोस्तों यहाँ पे टाइम टेकिंग वाले प्रश्न डाले गए थे, कुछ कुछ प्रश्न जिसमें यहाँ पे टाइम किलिंग हुआ है, टाइम कंज्यूमिंग लगे हैं। तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग की बात करें तो मॉडरेट लेवल मान सकते हो, जिस तरह के रिव्यू आए हैं। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो देखिए, जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर का बहुत कम सवाल पूछा गया। मुश्किल से 6 से 7 सवाल यहाँ पे बताए जा रहे हैं करंट अफेयर के। उसी तरह से साइंस की पोर्शन की बात करें तो साइंस के पोर्शन से बहुत कम है, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं। और वही स्टैटिक जी के वाले बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए और साथ में इतिहास यानी हिस्ट्री के ज्यादातर सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। अगर अटेम्प्ट की बात कर लें तो किन्हीं किन्हीं कैंडिडेट ने 67 अटेम्प्ट किए हैं, 73 अटेम्प्ट किए हैं, 78 अटेम्प्ट किए हैं, एक कैंडिडेट 83 भी अटेम्प्ट किए हैं, 87 तक भी अटेम्प्ट किए हैं। तो ये आज के अटेम्प्ट रहे हैं जिन कैंडिडेट से मैंने रिव्यू लिए हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए, आज के सेकंड शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था हिस्ट्री का, इतिहास का, कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति की बात करें तो अशोक के शासनकाल में हुआ था और टोटल 4 बौद्ध संगीतियां की गई थी। तो हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में भी इससे पूछ लिया जाए। अगर प्रथम बौद्ध संगीति की बात करें तो अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति की गई थी। सेकंड की बात करें तो सेकंड कालाशोक के यहाँ पे शासनकाल में किया गया था। और थर्ड आपको पता है कि अशोक के शासनकाल में किया गया था, जो कि आज के शिफ्ट में सवाल पूछे गए हैं। और लास्ट वाला जो फोर्थ बौद्ध संगीति थी वो कनिष्क के शासनकाल में किया गया था। तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, उसमें से थर्ड वाला आज पूछ लिया गया कि तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। देखिए, एक सवाल पूछा गया था 2020 तक सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज विजेता कौन है। तो 2020 तक की बात करें तो यहाँ पे मलाला यूसुफजई हो जाएंगे, सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज विनर मलाला यूसुफजई हैं। इसके बाद एक प्रश्न यहाँ से देखिए जो कि रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी शिफ्ट में सेम टू सेम सवाल पूछे गए हैं और आज भी यहाँ पे रिपीट कर दिया गया है। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों वापस लिया। तो चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था उसके कारण यहाँ पे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इसके बाद देखिए एक प्रश्न आया है, इनमें से कौन सा एलिमेंट नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे फ्रेंड्स, वहां पे 3 ऑप्शन मुझे मिले हैं, ग्रेफाइट, मैग्नीशियम और सिलिका। तो सिलिका दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पे एलिमेंट नहीं है। तो 4 ऑप्शन थे, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सवाल पूछे गए कि कौन सा एलिमेंट नहीं है। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, दांत के डॉक्टर जो डेंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो जो डेंटिस्ट होते हैं उनके द्वारा कॉनकेव लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी अवतल लेंस उपयोग करते हैं। एक प्रश्न आया है, करंट अफेयर का प्रश्न पूछा गया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2020 में कौन से देश के हाई कोर्ट नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया था। तो कौन से देश की सुप्रीम कोर्ट की उद्घाटन की गई थी। तो मॉरिशस के जो सुप्रीम कोर्ट थे उसका उद्घाटन हाल ही में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इसके बाद देखिए एक सवाल पूछा था यहाँ पे केमिस्ट्री का, और सवाल था कि लिटमस में नीले से लाल होने पे पीएच क्या होगा। यानी लिटमस पेपर ब्लू से रेड हो जाती है तो पीएच का वैल्यू क्या होगा, मान क्या होगा। 4 ऑप्शन थे, 3 ऑप्शन इस प्रकार से भेजे गए हैं, 7 से कम होगा, 7 से ज्यादा होगा या फिर 7 के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे एसिड बेस वाला पता होगा तो ये आसानी से कर सकते थे। जैसे एसिड होती है जो ब्लू लिटमस पेपर को यहाँ पे रेड में कन्वर्ट कर देती है, तो वो एसिड होती है। तो ब्लू से रेड ही बोल रहा है, यानी नीले से लाल होने में, यानी कि एसिडिक नेचर की है। तो एसिडिक नेचर की बात करें तो पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से कम ही होता है उसका पीएच। 7 से ज्यादा बेस का होता है और यहाँ पे 7 के बराबर जो न्यूट्रल होते हैं उसके होते हैं। तो 7 से कम हो जाएगा करेक्ट आंसर, नीले से अगर लाल हो रही है तो। एक प्रश्न देखिए पूछा है, और आज योजना आयोग और नीति आयोग को मिलाकर 2-3 सवाल पूछे गए। देखिए, योजना आयोग को कब परिवर्तन कर दिया गया। तो योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया था 2015 ईस्वी को। एक देखिए प्रश्न आया है, कंप्यूटर का प्रश्न है कि जो मॉनिटर के स्क्रीन पे जो दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं। तो VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं, ऑप्शन में थे VDU, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न यहाँ पे पूछा, 2015 में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे। यानी फर्स्ट टाइम जो नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं।
और उपाध्यक्ष दूसरे होते हैं। तो अध्यक्ष की बात कर ले तो नरेंद्र मोदी ही हो जाएंगे। करेंट की बात करें तब भी नरेंद्र मोदी, और उस समय जब फॉर्मेशन हुई थी तब भी नरेंद्र मोदी ही हो जाएंगे। एक देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठवां सबसे बड़ा देश कौन सा है? और ये रिपीटेड प्रश्न है फ्रेंड्स, पहले के शिफ्ट में सेम टू सेम सवाल पूछा गया था कि 6th नंबर का वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। चार ऑप्शन इस प्रकार के दिए गए थे, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और रूस। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा 6th नंबर की। अगर इंडिया की बात करें तो 7th नंबर पे हमारा इंडिया आता है। टोटल हम लोग बात करें फ्रेंड्स 7 तक की, तो फर्स्ट में आता है रशिया, इसके बाद सेकंड में आता है कनाडा, थर्ड में आता है हमारा चाइना, फोर्थ में आता है यूएसए, और फिफ्थ में आता है ब्राजील, और सिक्स्थ में आता है ऑस्ट्रेलिया, और सेवेंथ में आता है हमारा इंडिया। तो ये 1 से लेकर 7 तक थे। इससे हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में भी पूछ लिया जाए, क्योंकि रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी पूछे थे और आज भी फिर वही सवाल पूछ लिए गए हैं। देखिए एक यहाँ पे प्रश्न आया था, किस वर्ष गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? पहले गवर्नर जनरल बोले जाते थे, उसके बाद वायसराय कब यहाँ पे घोषित किया गया था, उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं। वैसे फर्स्ट वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग है फर्स्ट वायसराय, जिनका कार्यकाल 1856 से लेके रहा था। तो ऑप्शन में तो जरूर दिए गए होंगे कि 1856 होगा या फिर 1857 होगा, क्योंकि शुरू में जब लॉर्ड कैनिंग आए थे तो वहां पे गवर्नर जनरल के तौर पे ही सर्व किए थे, लेकिन तुरंत बाद उनको यहाँ पे वायसराय की उपाधि दे दी गई थी। तो वही ऑप्शन होंगे, इसके क्लोज ही होंगे, 1856 हो, 57 हो, 58 हो या फिर 55 हो। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो एग्जाम दे के आए हैं कि क्या यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे। देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है, किस मंत्रालय ने पेश किया था? तो वित्त मंत्रालय यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से पेश किया गया था जीएसटी। तो ये भी सिंपल सा सवाल पूछा गया, और जीएसटी से काफी ज्यादा सवाल भी दोस्तों आ चुके हैं अभी तक के शिफ्ट तक। देखिए इंडिया इनमें से किसका मेंबर नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे फ्रेंड्स, 3 ऑप्शन शेयर किए गए हैं। नाटो का मेंबर है या फिर नहीं है, यूएनओ का है या फिर नहीं है, G20 का है या फिर नहीं है। तो देखिए अगर बात करें हम लोग यूएनओ का, तो यूएनओ का तो इंडिया मेंबर है, जो कि नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है, जो कि 2 साल के लिए यहाँ पे चुना जाता है। तो यूएनओ का तो मेंबर हो जाएगा। G20 का भी इंडिया मेंबर है, लेकिन जो नाटो है इसकी मेंबर इंडिया नहीं है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है, इसका मेंबर इंडिया नहीं है। एक देखिए प्रश्न आया है, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, कि प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था? तो फर्स्ट टाइम जो लोकसभा चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन काफी क्लोज थे, 1950, 51, 52, 53 ऐसे करके दिए गए थे। एक प्रश्न आया है दोस्तों स्टैटिक जी के वाले, देख लीजिए, भारत के लौह पुरुष यानी आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है लौह पुरुष। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न आया है एनालॉजी से रिलेटेड, हार्ट अगर ब्लड पंप करती है तो लंग्स क्या करती है? तो रेस्पिरेशन ऑप्शन में थे, रेस्पिरेशन ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी प्रश्न आए हैं। देखिए एक प्रश्न आया है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी यूएनओ में टोटल अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? तो अस्थायी सदस्य की बात करें परमानेंट की, तो टोटल तो 5 होते हैं, जिनका नाम आपको पता होगा। अस्थायी की बात करें तो टोटल अस्थायी दोस्तों यहाँ पे 10 देश होते हैं, 10 चुने जाते हैं 2 साल के लिए। तो यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक प्रश्न यहाँ पे मैथमेटिक्स का भी भेजा गया है कि अगर 2 का पावर 20 है और उसको 3 से अगर हम लोग को डिवाइड करना है तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा, यानी शेष क्या बचेगा? तो ये एक सवाल आज का पूछा गया है। एक प्रश्न यहाँ पे आए हैं, नेपाल से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है, यानी जो बाउंड्री है कितने राज्यों की बाउंड्री टच करती है नेपाल से? देखिए बांग्लादेश से कई बार सवाल पूछे गए हैं दोस्तों हाल फिलहाल के ही शिफ्टों में, और अभी नेपाल से पूछा गया है। तो जो पड़ोसी देश हमारे कंट्री से लगते हैं उसकी जो सीमा है उससे जरूर आप लोग पढ़ के जाइएगा, बाउंड्रीज पढ़ के जाइएगा, उससे यहाँ पे सवाल बन जा रहे हैं और आपको छोड़ के नहीं आने हैं। टोटल अगर बात करें हम लोग तो टोटल 5 स्टेट ऐसे हैं जिनसे नेपाल की बाउंड्री टच करती है। एक तो हमारा हो गया उत्तराखंड, इसके बाद हो गया उत्तर प्रदेश, इसके बाद बिहार हो गया, इसके बाद हमारा सिक्किम स्टेट है, इसकी भी यहाँ पे टच करती है नेपाल से, और लास्ट में हो गया छोटा सा जो पार्ट है उसका वेस्ट बंगाल का, वो भी टच कर देता है। तो टोटल यहाँ पे 5 जो स्टेट हैं उसका यहाँ पे बाउंड्री नेपाल से टच करता है। एक देखिए प्रश्न पूछा है, फेम 2 किससे संबंधित है? तो व्हीकल सब्सिडी से रिलेटेड है फेम 2। तो ये भी सवाल आए हैं। एक प्रश्न यहाँ पे आया है दोस्तों फुल फॉर्म से रिलेटेड, नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ ली गई है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हो जाता है इसका फुल फॉर्म। और फॉर्मेशन की बात करें तो 1982 ईस्वी में नाबार्ड का फॉर्मेशन किया गया था। एक प्रश्न यहाँ पे रिपीटेड है जो कि टेंपल से रिलेटेड है, पहले भी पूछे गए थे, बृहदेश्वर टेंपल किस राज्य में है? तो बृहदेश्वर टेंपल की बात करें मंदिर की तो तमिलनाडु में स्थित है। एक प्रश्न आया है देखिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और एक खिलाड़ी का नाम दिया गया था, पूछा गया था कि किससे संबंधित है? अमनप्रीत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो निशानेबाज है, शूटर है। एक देखिए प्रश्न भेजा गया है, √5 + 1 अपॉन √5 - 1 का वैल्यू क्या होगा? तो ये एक प्रश्न है, रेशनलाइज करके बनाना था।
तो दोस्तों आज इजी टू मॉडरेट ही मैथमेटिक्स का लेवल रहा है, वही 6 से 7 क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक थी। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे भेजा गया है, ए किसी काम को 8 दिन में करता है और ए बी मिलकर 4 दिनों में काम करते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में काम करेगा। तो इस तरह के सवाल आए थे फ्रेंड्स। ए बी ना देखे यहाँ पे किसी का नाम दिया गया था और ऐसे ही डेटा दिए गए थे। एक और यहाँ पे टाइम एंड वर्क से प्रश्न आया था, जो 3 पर्सन करते हैं वो वाले, कि ए बी इतनी दिनों में करता है, बी सी इतनी दिनों में और ए सी इतनी दिनों में करते हैं, तो ए बी सी मिला के कितने दिनों में करेंगे। तो ऐसे सवाल 2 आज टाइम एंड वर्क के आए हैं। एक देखिए यहाँ पे प्रश्न पूछा है, मंत्री परिषद के अंतिम निर्णय को किसके द्वारा राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाता है। यानी जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके जो फाइनल निर्णय ले लिए जाते हैं, डिसीजन ले लिए जाते हैं, तो कौन यहाँ पे जो फाइनल डिसीजन है प्रेसिडेंट के पास पहुंचाते हैं, तो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे पहुंचाया जाता है फाइनल जो रिपोर्ट होती है राष्ट्रपति को। देखिए एक प्रश्न आया था नमामि गंगे योजना से रिलेटेड, और योजना से रिलेटेड हर शिफ्ट में ही सवाल बन रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना क्यों शुरू की गई थी, ये सवाल थे। तो ऑप्शन 4 थे, एग्रीकल्चर के लिए, पॉल्यूशन के लिए, तो यही सही हो जाएगा, प्रदूषण के लिए यहाँ पे हो जाएगा, इसको रोकने के लिए यहाँ पे नमामि गंगे परियोजना शुरू की गई थी। एक देखिए दोस्तों यहाँ पे फिजिक्स का भी प्रश्न आया है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, यानी कि वाई स्काई पियर्स ब्लू। तो ये भी सवाल कॉमन सा सवाल है दोस्तों, प्रकीर्णन के कारण यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो आसमान का कलर है वो ब्लू दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। एक प्रश्न आया देखिए, वाहनों में सब्सिडी फेम 2 किसमें मिलता है, ये सवाल एक्चुअली आए थे। तो 4 ऑप्शन थे उसमें, तो इलेक्ट्रिक कार में खास करके दोस्तों यहाँ पे सब्सिडी जो है फेम 2 के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। करेंट अफेयर का ही सवाल है। देखिए एक प्रश्न आया है, सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है, यानी सिविल सर्विसेज डे पूछी गई है कि कब मनाए जाते हैं। तो 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सर्विसेज डे। एक सवाल इस तरह से भेजे गए हैं कि 0.5 अपॉन 0.71 इसकी वैल्यू क्या होगी। तो क्लोज करके यहाँ पे ऑप्शन भी दिए जा रहे हैं और इस तरह के सवाल भी पूछे जा रहे हैं। देखिए बुक एंड ऑथर से भी रिलेटेड आज एक सवाल आया था, ओल्ड बुक पूछी गई थी, हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल था और बुक का नाम कैंडिडेट को याद नहीं था। तो जो कैंडिडेट एग्जाम देके आए हैं, कौन सी बुक पूछी गई थी, किन्हीं को याद है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। एक देखिए बायोलॉजी से प्रश्न है, फिश से रिलेटेड प्रश्न आया था और कैंडिडेट को क्वेश्चन याद नहीं है, तो जिनको याद होगा जरूर ये भी बता दीजिएगा फ्रेंड्स। बायोलॉजी का प्रश्न है, कोई फिश से रिलेटेड प्रश्न आए हैं। तो ये रहे आज के जनरल अवेयरनेस के सवाल, बहुत अच्छे सवाल यहाँ पे दिए गए थे और करने लायक भी सवाल थे। अब बात करें फ्रेंड्स हम लोग वेटेज की, तो देखिए मैथमेटिक्स में ट्रिगोनोमेट्री से 2 सवाल आ जाए हैं और दोनों ही क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के पूछे गए हैं। एक तो ट्री जो यहाँ पे टूट जाता है आंधी से, वो वाले प्रश्न आए थे जो कि रिपीटेड ही समझिए, पहले भी शिफ्ट में ये सवाल पूछे गए थे। और एक और सवाल यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का ही पूछा गया था। SICI वाले 2 सवाल आ जाए थे, प्रॉफिट लॉस से 2 सवाल आए हैं, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन आए हैं, ज्योमेट्री का भी 2 क्वेश्चन आए हैं। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन वाले, ज्योमेट्री वाले टाइम टेकिंग थे। DI वाले 5 क्वेश्चन आए हैं, मॉडरेट टू टफ यहाँ पे बताया जा रहे हैं, काफी ज्यादा टेबुलर फॉर्म में जो दी जाती है यहाँ पे हिस्टोग्राम टाइप का, उस तरह का दिया गया था DI वाला। एवरेज की बात करें तो कोई क्वेश्चन नहीं बताया जा रहे हैं कि डायरेक्ट आए हैं। मीन मीडियन मोड से 1 क्वेश्चन आया है जो कि वेरिएंस निकालना था। टाइम एंड वर्क की बात करें तो 3 सवाल आए हैं, एक की डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी बताई जा रही है। स्पीड टाइम डिस्टेंस से 2 सवाल आए हैं, नंबर सिस्टम से 3 सवाल पूछे गए हैं, LCM HCF का भी 2 सवाल था। सिंप्लीफिकेशन से देखिए 3 से 4 सवाल आज पूछा गया है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज से 1 सवाल पूछा गया है। रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग में देख लीजिए, कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट कंक्लूजन से 2 सवाल आ जाए हैं, अच्छा लेवल था। पजल से बात करें तो 2 क्वेश्चन पजल का भी पूछा गया है। सिलोगिज्म वाले 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अल्फाबेटिकल जो सीरीज होते हैं वहां से 2 से 3 सवाल आज पूछे गए। वेन डायग्राम से 1 सवाल बताया जा रहा है। कोडिंग डिकोडिंग की यहाँ पे 2 से 3 सवाल बताए जा रहे हैं। ब्लड रिलेशनशिप से 3 सवाल थे, इसकी भी डिफिकल्टी लेवल ठीक ठाक थी दोस्तों, यहाँ पे टाइम पढ़ने में भी लग रहा था। एनालॉजी की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन एनालॉजी के भी आए हैं और सीरीज वाले लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये रही फ्रेंड्स आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।